कुछ पाने का विचार होगा, कुछ खोने का विचार होगा, और तो कोई विचार होता नहीं। विचार बड़ी नीरस चीज होती है, उबाऊ। न जाने तुम कैसे इस उबाऊ चीज के साथ इतना समय गुजार लेते हो। विचार ने कभी कुछ और कहा है तुमसे? एक ही बात दोहराता रहता है, क्या? खोना पाना, खोना पाना, खोना पाना। जो भी विचार चलते रहते हैं उनको गौर से देखना, उनमें और कुछ लिखा है? या तो कुछ खोने की बात होगी या कुछ पाने की बात होगी, और तुम डर और लालच के मारे उनसे चिपके रहते हो। ये क्या खोदोगे, क्या पालोगे? तुम्हारे पास ऐसी है कौन सी चीज कि उसके खो जाने के ख्याल से थर्रा रहे हो? है भाई? तुम्हारे पास कोई इतनी कीमती चीज अगर होती ही तो तुम्हारी जिंदगी ऐसी होती? विरोधाभास को तो देखो। एक तरफ तो कहते हो जिंदगी सुनसान है, उबाऊ है, और दूसरी तरफ कहते हो डर बहुत लगता है। अगर जिंदगी नीरस और वीरान है तो इसका मतलब जिंदगी में कुछ है नहीं सुंदर और कीमती, ठीक? और ये तुम्हारा लगातार कहना है कि जिंदगी बेकार है, बंजर, सूखी हुई है, मतलब जिंदगी में कुछ है ही नहीं मूल्यवान। साथ ही साथ लेकिन तुम ये भी कहते हो कि हमें डर बहुत लगता है। जब जिंदगी में कुछ मूल्यवान है ही नहीं तो डर किस बात से रहे हो? तुम खोओगे भी तो क्या खोओगे? नीरसता और ऊब ही तो खोओगे। अच्छी बात है वो खो ही जाए। तुम बचाना क्या चाहते हो? एक डर और रहता है आचार्य जी, नाम और पहचान का। उससे तुम्हें क्या मिल रहा है कि उसके खो जाने से परेशान हो तुम? उससे जैसे अब हम लोग अगर कुछ काम कर रहे हैं सब, तो शायद वो हमारे उसी नाम पहचान से हमारा काम चल रहा है। उस काम से तुम्हें मिल क्या रहा है? जो बेसिक नीड्स है हमारी वो कितनी ज्यादा हैं? अब जैसे अगर खाना, कितना खाते हो? जीने के लिए जितनी जरूरत है उतना तुम्हें मिलेगा नहीं। यही तो एक सबसे बड़ा सवाल है कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा। यहाँ भेड़ घूम रही है, उसको भी मिल रहा है। अभी यहाँ भेड़ घूम रही थी, देखा था? जी। ये चिड़िया चहचहा रही है, देखी? जिनको तुम जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं कहते हो वो तो पशुओं और पक्षियों की भी पूरी हो जाती हैं बेटा, तुम्हारी ही नहीं होंगी क्या? हम लोग एक व्यवस्था में रह रहे हैं तो और जानवर जंगल में उनको अरे मूलभूत आवश्यकता की बात हो रही है। तुम्हारी कौन सी मूलभूत आवश्यकता है जो इतनी बड़ी है कि उसकी खातिर जिंदगी बर्बाद कर रहे हो? तो अब ये होता है कि जैसे मूलभूत आवश्यकता, पेट भरने के लिए जितना भी भोजन आवश्यक है, या तन ढकने के लिए जितने भी कपड़े की आवश्यकता है, या धूप से बचने के लिए या बारिश से बचने के लिए जितने भी छत की आवश्यकता है, उतना भी करने के लिए हमें कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो करो ना कुछ। कौन कह रहा है कुछ मत करो? उसको उसके साथ साथ हम ये भी फिर वही है कि हमको अगर फिर ये भी चीज़ें लेकर चलनी है तो हमें फिर दो तरफे रहना पड़ेगा। दो तरफा क्यों रहना पड़ेगा? तुमसे किसने कह दिया कि सार्थक काम करके तुम तन ढकने का भी इंतजाम नहीं कर सकते? तुम कौन सी तस्वीर खींच रहे हो? तुम कह रहे हो अगर रोटी भी कमानी है तो घटिया काम ही करना पड़ेगा। ये तो तुमने बड़ा तीर चला दिया। तुम अगर ये कहते कि महल बनवाने के लिए बेईमानी ज़रूरी है तो मैं समझता भी, पर तुम तो कह रहे हो कि 2 जून का रोटी पानी चलाने के लिए और सर पे छत रखने के लिए भी घटिया काम करना, मन को मारना और बेईमानी करना ज़रूरी है। ये बात गलत है, बिल्कुल झूठ है।
शायद हमें अपनी वो सारी ज़रूरतों को उस लेवल पर लेकर आना पड़ेगा जिसमें हमें सिर्फ और सिर्फ वही चीज़ें चाहिए जो हमारी बेसिक। बेटा अभी भी तुम्हें कौन सा बहुत ज़्यादा मिला जा रहा है? कौन से तुम महल दुमहले के स्वामी हो? तुम्हें दिख नहीं रहा कि तुम्हारा शोषण पूरा हो रहा और बदले में तुम्हें मिल रहा है बिल्कुल एक न्यूनतम जीवन? कौन तुम पर हीरे मोती लुटाए दे रहा है? एक बहुत साधारण मध्यम वर्गीय जिंदगी ही तो जी रहे हो। इतनी सी प्राप्ति के लिए तुम्हें जिंदगी बेच देने की जरूरत क्या है? अगर तुम्हें इतना ही पाना है जितना तुम पा रहे हो तो उतना तो तुम कोई सार्थक काम करके भी पा सकते हो। बस उस दिशा में जरा सोचो और जरा प्रयत्न तो करो। तुम ये कहते कि तुम्हें बादशाहत कोई मिली हुई है और वो बादशाहत तभी कायम रहेगी जब तुम तमाम तरह के दुराचार करो। तो मैं समझता कि भाई बहुत बड़ी चीज़ मिली हुई है बादशाहत, उसकी खातिर बंदा ईमान बेच रहा है। पर अभी तुम्हें मिला क्या हुआ है जिसकी खातिर तुम बिके जा रहे हो? तुम कह रहे थे हम एक सामाजिक व्यवस्था में रहते हैं, उससे तुम्हें मिल क्या रहा है? जिस भी सामाजिक व्यवस्था में रह रहे हो तुम्हें उसको कायम रखने में रुचि क्या है? उससे तुम्हें क्या मिल रहा है ये तो पूछो। व्यवस्था चल रही होगी, तुम्हें उससे क्या लाभ? यह है बहुत बड़ा लाभ। हमने गलत मान रखा है, जो भी है हमारे पास हमने उसको अपनी बादशाहत मान रखी है। ऐसा तुमने बादशाहत भी अगर मान रखा होता अपने फटे चीथड़ों को तो भी ठीक रहता, क्योंकि अगर तुम ये मानते ही होते कि तुम बादशाह हो तो तुम्हें एक तृप्ति रहती, एक संतुष्टि रहती। पर ये भी तुम झूठ बोल रहे हो कि तुमने अपनी रूखी सूखी और अपने फटे चीथड़े को बादशाहत मान रखा है। बिल्कुल नहीं मान रखा है। तुम में तो घोर अतृप्ति है कि नहीं? तुम बिल्कुल भी ये नहीं मानते हो कि तुम बादशाह हो। मानते हो क्या? तुम तो जहां किसी को जरा सा आगे देखते हो तुम में हीन भावना आ जाती है। कहां है बादशाहत? तो तुम अच्छी तरह से जानते हो कि इस व्यवस्था का अंग बनकर तुम्हें कुछ मिल नहीं रहा है, लेकिन फिर भी सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं। अमिताभ बच्चन कुली बना तो उसको करोड़ों मिले। तुम्हें क्या मिल रहा है कुली बन के? जिस चीज को तुम कहते हो कि है उसको जांच लो कि उसके होने से तुम्हारा क्या आशय है। यही आत्मा है। आत्मा तो पता नहीं अजीब सा शब्द है तुम्हारे लिए, कुछ विचित्र ही उसकी परिभाषा कर दी लोगों ने। उससे बेहतर ये है ना कि जिन बातों को कहते हो कि है और बड़े विश्वास के साथ कहते हो कि हैं ये सब चीज़ें, उनकी जांच पड़ताल कर लो। आत्मा के बारे में तो जिन्होंने कहा भी उन्होंने कह दिया कि अकथ्य है, अचिंत्य है, ना उसके बारे में सोचा जा सकता है, ना उसके बारे में कुछ कहा जा सकता है। तो क्या चर्चा करनी है? इससे अच्छा अपने कथनों के प्रति जिज्ञासा कर लो। जिसके बारे में कुछ कहा ही नहीं जा सकता उसके बारे में कुछ कहने से अच्छा जो दिन रात कहते करते सोचते रहते हो उसकी जांच पड़ताल कर लो।
ये क्या कर रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, क्या सोच रहा हूँ, सोचने वाला कौन है? तत्वबोध में कल जो तत्वों के बारे में बात हुई थी, कई 17 तत्व, कई सूक्ष्म शरीर और अन्य प्राणियों और सारे, तो वो इसमें हमारी मदद करते हैं जानने में कि मैं इससे प्रत्यक्ष हूँ, मेरा होना इससे प्रत्यक्ष है। मैं जैसे जैसे इनको परसीव करता जा रहा हूँ, एनीथिंग विच आई परसीव इज नॉट मी। सूक्ष्म शरीर परसीव कर रहा हूँ, उसके जो होश है वो भी परसीव कर रहा हूँ, कर पा रहा हूँ, देख पा रहा हूँ। ये वो सब हैं जिनसे हम रिश्ता जोड़ लेते हैं। कभी हम देह से रिश्ता जोड़ लेते हैं, कभी हम विचारों से रिश्ता जोड़ लेते हैं, और कभी हम वृत्ति से ही रिश्ता जोड़ लेते हैं। तो किससे किससे हमने रिश्ता जोड़ा है, उनके 3 नाम बताए गए, सूक्ष्म शरीर, स्थूल, कारण। और जब देखा कि ये तीनों ही हमारे लिए उपयोगी नहीं होने वाले, तब फिर बात हुई आत्मा की। इससे हटकर भी हाँ, तो ये तीनों हमारे तथ्य हैं। कौन तीनों? सूक्ष्म, स्थूल और तन, मन, वृत्ति। ये तीनों हमारे तथ्य हैं। हम इन्हीं में जी रहे हैं, हम इन्हीं में जी रहे हैं और दुख पा रहे हैं। शुरुआत हुई कि दुख है, फिर छानबीन हुई कि हम जी कैसे रहे हैं, तो पता चला हम इन तीनों में जीते हैं। तो कहा गया कि अगर इन तीनों में जीने से दुख है, इन तीनों में जीने में फायदा भी। तो इन तीनों में जीने कुछ फ़ायदा कुछ नहीं। तो फिर चौथे की बात हुई, जिन भी चीज़ों से तुम जुड़े हुए हो, उनसे जुड़ने में देखो कि लाभ क्या पा रहे हो। और जब देखोगे कि लाभ नहीं है, तो तादाद में छूटने लगता है।